भारत के दक्षिण छोर पर कांतारा का वो इलाका जहाँ समुद्र खत्म होते हैं और जंगल शुरू होते हैं, और वहीं पर बसा हुआ है कांतारा जंगल। कहा जाता है कि इस जंगल में आज भी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। और ये आवाजें होती हैं पंजुर्ली दैब और गुलिका दैब की। इनकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। इनके ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। अभी हम ये जानते हैं कि आखिरकार कांतारा जंगल का रहस्य क्या है। क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या फिर एक सच्चाई है? कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1800 साल पहले। एक राजा होता है जो काफी परेशान था। वो एक दिन अपनी सुख शांति के लिए जंगलों में चला जाता है। जंगलों में जाने के वक्त उसको वहां पर एक पत्थर की मूर्ति दिखती है जो बिल्कुल किसी देवता की ही तरह थी। राजा उस मूर्ति को अपने राज्य में ले आता है, उसकी पूजा करता है, सेवा करता है, और एक दिन उस राजा से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उसको एक वरदान देते हैं कि तेरे पूरे राज्य में हमेशा सुख और शांति रहेगी। बस किसी भी लालच में इस जमीन को, इस जंगल को कभी भी बेचना मत और ना ही इसको अपवित्र करना। राजा उस देवता को ये वचन देता है कि मैं इस भूमि की स्वयं रक्षा करूंगा और ना ही कभी इसको बेचूंगा और ना ही कभी इसको अपवित्र होने दूंगा। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होने के बाद उसके वंशज उस जमीन को बेच देते हैं, यानी कि अपवित्र कर देते हैं और देवता का वो वचन तोड़ देते हैं जो उसने राजा से लिया था। और तभी आसमान से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि वचन तोड़ा है, अब न्याय होगा। देवता खुद उतरेंगे और उसका न्याय करेंगे। कर्नाटक के तुलुनाडु में एक रहस्यमयी परंपरा है, भूत कोला नाम की, जहाँ पर एक साधारण सा इंसान एक देवता का रूप लेता है और जंगल की आत्मा से जुड़ जाता है। और रात के अंधेरे में आग जलाई जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, और तभी वो पल आता है जब एक साधारण सा इंसान देवता का रूप ले लेता है। और देवता बनने के बाद उसके शरीर में पूरी तरह से बिजली दौड़ती है, उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। अब वो कोई साधारण इंसान नहीं रहता, वो बन जाता है दैव, यानी कि जंगल का रक्षक। और वो कहता है किसी ने जमीन को अपवित्र करा है या किसी ने बेचा है, अब इसका इंसाफ होगा। और गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो होगा वो इंसाफ होगा। 2022 में एक मूवी आई थी कांतारा नाम की, जिसने इस पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। और इस मूवी का हीरो शिवा नाम का एक लड़का होता है जो अपनी पिता को रहस्य समझता है, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि वो खुद भी इसी रहस्य का एक हिस्सा होता है। शिवा का पिता एक दैव होता है जो हर साल भूत कोला की परंपरा में भाग लेकर लोगों का न्याय करता था। ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। लेकिन एक दिन अचानक वो जंगलों में जाकर गायब हो जाता है। पूरे गांव में अंधविश्वास और डर फैल जाता है, लेकिन शिवा इसको मजाक समझता था। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो ही डरावनी आवाजें शिवा को उसी जंगल से आनी शुरू होने लगती हैं। और आपने देखा होगा मूवी के लास्ट सीन में जब शिवा का सामना अपने अतीत से होता है, यानी कि उसके पिता से होता है, तो वो खुद देवता के सामने नाचने लगता है और तभी वो जंगलों में जाकर गायब हो जाता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा रहता है कि कांतारा सिर्फ एक कहानी थी या फिर सच्चाई थी। और तुलुनाडु के कई गांवों में आज भी भूत कोला नाम की परंपरा मनाई जाती है। लोग कहते हैं कि उनने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक इंसान के अंदर एक आत्मा प्रवेश करती है
नाचता है, कूदता है, और फिर उसके चेहरा अचानक से बदल जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वो जंगलों में जाकर गायब हो जाता है। जब वो वापस लौटता है तो कहता है कि उसे देवता ने बुलाया था।